मित्रों, अभी बता रहे थे भाई अभिषेक जी कैसे हम अपने आप को बेहतर बनाएं, कैसे सही राह पर चलाएं। विचार जब परिवर्तित होता है तो व्यवहार बनता है, और जब व्यवहार कुशल बन जाता है तो व्यक्तित्व का निर्माण होता है। सबसे बड़ा चीज है हम क्या सोचते हैं, क्या करते हैं। गुरुदेव भी लिखे हैं, जो जैसा सोचता है करता है वैसा ही बन जाता है। अगर आप सोचते हैं कि हमें एक अच्छा अधिकारी बनना है तो आप उस अधिकारी के लिए तैयारी धीरे धीरे शुरू कर देते हैं। आपको लगता है कि हमें एक अच्छा क्रिकेटर बनना है, आप क्रिकेट के दुनिया में मेहनत करना शुरू कर देते हैं। आपको लगता है हमको एक वीआईपी किस्म का लफुआ बनना है, आप उसके अनुकूल लोगों को चुनते हैं। रोड पर जाते समय कैसे लोग क्या हैं, कैसे हैं, उस लेवल से आपको लगता है नहीं हमको आदर्श व्यक्तित्व का धनी बनना है। आप अच्छे अच्छे लोगों की जीवनी पढ़ते हैं, उनकी अच्छाई को अपनाते हैं, उनके अच्छे चीज़ों को, अच्छे विचारों को धीरे धीरे आप गेन करना शुरू करते हैं। मेरे मित्र, आप जहाँ बैठे हैं ये टकसाल है। आप सुने होंगे पैसा का टकसाल, फलाने टकसाल। ये एक ऐसा टकसाल है जहाँ मानव का निर्माण होता है। गुरुदेव ने लिखा कि हम व्यक्तित्व प्रखर करने वाली टकसाल बना रहे हैं, हम मंदिर मस्जिद नहीं बना रहे हैं। व्यक्तित्व के निर्माण करने वाली मशीन, विचार क्रांति अभियान। वो कहें कि हमारे यहाँ मनुष्य आएगा, हम इंसान बनाकर भेजेंगे, और रियल में ऐसा होता है। कल एक भाई मैसेज किए थे, मैसेज में लिखे थे कि मैं जब तक गायत्री परिवार में नहीं जुड़ा था बड़ा उदंड था। ये स्वयं आपके बीच के भाई लोग रियलाइज करते हैं, उदंड था। और हमारी उदंडता ऐसी थी कि हम अपने आप को इतना डाइवर्ट कर चुके थे कि पढ़ाई लिखाई क्या है मुझे नहीं मालूम। लेकिन फिर 2010 में जुड़ने के बाद धीरे धीरे उदंडता समाप्त हुई और 10 से मेहनत में लगे रहे। समय तो लगा भैया, लेकिन 2017 आते आते हमारी बैंक में नौकरी हो गई। ये क्या है? एक निगेटिव मस्तिष्क वाले युवा को पॉजिटिव राह पर चलाने का। बहुत सारे ऐसे भाई हैं जो अपने पीडीसी के अनुभव में लिखे हैं, बहुत सारे भाई हैं जो फील करते हैं। आप में से भी बहुत सारे हैं जो अनुभव करते हैं कि जब तक उन दोस्तों के बीच में थे हमारा संडे कैसे जाता था, हमारा मंडे कैसे जाता था, हमारा अलग डे कैसे जाता था, और आज आपका डे कैसे जा रहा है। आज आपका डे खूबसूरत है, आप मुस्कुराते हैं, हंसते हैं, ग्रुप में बैठते हैं, 2 शब्द बात करने की अंदर से क्षमता है। कल का डे था कि आप रूम में जैसे तैसे टाइम पास करते थे, बैग उठाते थे, क्लास करने जाते थे, 2 शब्द किसी से कहना है या सर से पूछना है तो अंदर से हेजिटेशन था। पूछे डांट देंगे तब क्या होगा, तो आप बगल वाले को कहते थे तू पूछना, पूछ। मतलब इतना आपके पास पावर नहीं था कि आप 2 शब्द अपने शिक्षक से पूछ पाइए। आज देखिए आप कितना स्मार्ट हो गए हैं, रोड पर खड़ा होकर सेल्फी ले रहे हैं। कोई यो जा रहा है ओकरा बोला के ओकर गर्दन पकड़ के सेल्फी ले रहे हैं, फोटो के नीचे लिख रहे हैं हम देसी वो विदेशी। तरह तरह का ये आत्मबल कहां से आया? ये गायत्री की साधना देती है। कई बार लोग पूछते हैं कि कुछ नहीं समझ में आए तो क्या करना चाहिए। आपको भी, आपके मन में भी कई बार आता है कि बहुत टेंशन में आ गए, बहुत दबाव में आ गए, बहुत तनाव में आ गए, कुछ नहीं समझ में आ रहा है, अब क्या करें। गांव के लोग कहते थे यार जाए दो, अब हम क्या कर सकते हैं, भगवान करे। गांव के लोग भगवान पर भी छोड़ देते थे। आपको भी हम वही बताते हैं, जब कुछ समझ में नहीं आए मन ही मन गायत्री मंत्र का जप करने लगी है। अपने आप आपको क्या करना है वो समाधान अपने आप मिल जाएगा। जब खूब फ्रस्ट्रेशन में आ जाइए, खूब तनाव में आ जाइए, लगे कि अब क्या होगा, कैसे होगा। कई बार होता है ऐसा, हम लोगों के साथ भी होता है। तनाव है, कोई कारण लेके ये हुआ, ऐसे हुआ, क्या करें? कुछ मत करिए, आपके बस में अब कुछ नहीं है। अब आप कुछ करिएगा तो गलत होगा। इसलिए वैसी स्थिति में अपने आप को संभालने के लिए सब कुछ छोड़ दीजिए भगवान पर। और छोड़ना मतलब मन ही मन भगवान का ध्यान, गायत्री मंत्र का जप करें। 15 मिनट, 20 मिनट, 25 मिनट जैसे पार होगा आपको अंदर से इतना रिलैक्स लगेगा, जैसे लगेगा हम एकदम फ्री हैं। हमारे पास जो भी तनाव था वो समाप्त हो गया। ये क्या है?
कॉस्मोस की एनर्जी है, पावर है। बहुत सारे हमारे भाई विज्ञान की दुनिया वाले बैठे हैं जो साइंस पढ़ते हैं, उनसे हम कई बार इस प्रश्न को भी किए हैं कि आप अपने पिताजी के पास एयरटेल के नंबर पर कॉल लगाते हैं तो आपके मां के पास आइडिया है, उस पर क्यों नहीं जाता है? अगर क्रॉस कनेक्शन भी लगता है तो पिताजी के फोन पर ही जाता है। मां वाला रिंग करता है क्या? आइडिया वाला रिंग करता है? कभी नहीं करता है। तो ये मोबाइल का नेटवर्क और टावर सैटेलाइट के द्वारा छोड़ दिया गया है कि जिस टावर पर आप बात करना चाहते हैं, जिस नंबर पर बात करना चाहते हैं, उसी नंबर पर जाएगा। तो परमात्मा ने जो अपने प्रकृति का ब्रह्मांडीय सैटेलाइट लगाया है, उसमें आप जिस चीज को गेन करना चाहते हैं वहीं आपके मस्तिष्क में जाएगा। अच्छे विचार गेन करते हैं, अच्छाई आती है, बुरे विचार गेन करते हैं, बुराई आती है। यह प्रकृति का सैटेलाइट है, यह परमात्मा का सैटेलाइट है। और इसी को हमारे ऋषि महर्षियों ने प्रूफ किया। अच्छे विचार को अपना के अच्छा व्यवहार बनाया। रत्नाकर जैसा डाकू वाल्मीकि बने तो कैसे बने? जंगल में खड़ा थे, डाकू थे, लोगों को लूटते थे, और नारद भगवान पहुंचे। वो तो नारद जी थे, देवर्षि थे, दोनों के ऋषियों के देव थे। पहुंचे, वहां पहुंचे तो पूरा जोर से चिल्लाए रत्नाकर, बहुत जोर से चिल्लाए उन पर। कहे चिल्लाने की कोई जरूरत नहीं है, हम तुम्हारे ही पास आ रहे हैं। अब एक डकैत को कोई कहे कि चिल्लाओ मत, हम तुम्हारे पास आ रहे हैं, कैसा आदमी है? तो गए वहां, सब उसका बॉडीगार्ड था, आज की भाषा में अंगरक्षक। वो लोग खड़े थे, वो लोग तनी हिले डोले, कहा कि रुक जाओ, हम बात करेंगे। देवर्षि कहे क्या करते हो ये सब? तो हम ऐसे हैं, सब बेकार है। किसके लिए करते हो? जिसके लिए तुम करते हो तुम्हारे साथ नहीं है। आप ऐसी बात करते हैं, सब हमारे साथ है। कहे तुम्हारे इस कुकर्म में तुम्हारा साथ कोई नहीं दे रहा है, न तुम्हारे पिता, न पत्नी, न बच्चा, कोई नहीं दे रहा है। तो ज्यादा बोलिएगा तो काट देंगे। कहे ठीक है, काट देना, हम कहीं नहीं भागेंगे, यहीं रहेंगे। जाओ एक बार अपने परिवार वालों से पूछ के आओ, क्या वो तुम्हारा साथ दे रहे हैं? और रत्नाकर इस भ्रम में था कि हम लूट के तो खिलाते हैं परिवार वालों को। आप में से भी कई लोग सोचते होंगे चोरी करेंगे, चोरी करते हैं, ले जाके तो देते हैं, परिवार इसका भागीदार होगा। गए, कहे कि इसको बांध के रखो। उनको पेड़ में बांध दिया गया। आचार गो साथे जो था वो भी खड़ा था। वो इधर गए, वो चारों के इतना समझाए कि जो उनका साथ देने वाला था वो छोड़ के भाग गया। जिसके भरोसे वो दिए थे कि साथ देगा, वो छोड़ के भाग गया। का रस्सी भी खोल दिया। कहा कि आपके जैसा तो कोई मिला ही नहीं था, आज आंखें खोल दी आपने। फिर भी नहीं भागे, नारद बैठे रहे। इधर से पहुंचे रत्नाकर, अपना फरसा ले। दरवाजे पर पिताजी बैठे थे, पैर छुए। पिताजी पूछे क्या बात है, आज तुम आ गए? हम आपसे एक बात पूछना चाहते हैं। पिताजी बोले पूछो, क्या पूछना चाहते हो? जो पूछना चाहते हो पूछो। अच्छा बताइए, ये सब जो करते हैं उसमें आप हमारे साथ हैं? कहे कि नहीं, ये तो तुम भ्रम में जी रहे हो, हम क्यों तुम्हारे कुकर्म में साथ देंगे? तो आप हमारा खाते हैं, मजबूरी बस खाते हैं तुम्हारा, क्योंकि तुम सत्कर्म नहीं करते हो तो जो कुकर्म की कमाई है उसे ही खाना पड़ता है। लेकिन इसका प्रायश्चित तुम ही को भोगना होगा, हम में से कोई नहीं भोगेगा। हम क्या कर सकते हैं? गुस्सा के पत्नी के तरफ गया, कहा कि वो पूछी आप आ गए, आज बड़ा जल्दी आ गए, कोई बात? हम कुछ पूछना चाहते हैं। बोली पूछिए। तो ये जो पाप हम करते हैं इस प्रायश्चित में तुम भी साथ दोगी ना? कही कि नहीं, हम आपकी धर्म पत्नी है, अर्धांगिनी है, हमने रोकने का प्रयास किया, आप नहीं रुके, मजबूरन बस आपके साथ जीना पड़ रहा है। और आपके किए हुए कृत्य को किए हुए कृत्य के कारण जो आप ला के देते हैं वो खाना पड़ रहा है। ना हम भोगेंगे, ना आपके पिताजी भोगेंगे, ना आपके बच्चा भोगेंगे। वहीं हाथ में जो फारसा है छूट जाता है और पैर नहीं उठता है। उस दिन दिमाग खुलता है कि जितने चीज कर रहे हैं इसमें कोई साथ नहीं देगा, आप ही को भोगना होगा।
4 गो मित्र के साथे जाते हैं, मित्रवा चढ़ा देता है, लड़की के देख के सीटी मार देते हैं, भोगिएगा आप, ओठ कट जाएगा। मित्र के नहीं कटेगा, फिर कहिएगा आय बा ई का हुआ, कर्मफल का सिद्धांत है। फिर लौट के आए तो देखे वो चारों कहाँ है, कहीं नहीं है, सिर झुकाए हुए हैं। कहे आ गया, वो चारों भाग गए, मैं नहीं भागा हूं। और झटका लगा कि वो 4 को जो साथे था वफादार, वो भाग गया। ये कैसा आदमी है कि बैठे हुए हैं। तब वहां समझाते हैं कि इस प्रकृति में, इस धरती में, इस ब्रह्मांड में जो कर्म करेगा उसी को फल भोगना है। अब कर्म 2 प्रकार के होते हैं, पहला सत्कर्म, दूसरा कुकर्म। जो आपकी अंतरात्मा की पवित्र आवाज निकलती है वो आपको सत्कर्म के तरफ कदम बढ़ाती है, और जो आपके आत्मा की, वो दुरात्मा कहिए, आत्मा नहीं है, वो दुरात्मा की जो कपट भरी आवाज निकलती है वो कुकर्म के मार्ग पर ले जाती है। जो गायत्री जपता है उसके कदम सत्कर्म के तरफ बढ़ते हैं, और जो दुनिया के तिक्रम में रहता है उसके कदम कुकर्म के तरफ बढ़ते हैं। मेरे मित्र, लंबे समय से यहां जुड़ने के बाद आपके अंदर ये चेक और चेंज वाली पॉलिसी होनी चाहिए। आप चेक करिए कि क्या मेरे कदम कहीं डगमगा तो नहीं रहे हैं, मेरा पैर कहीं डगमगा तो नहीं रहा है, मैं वैसे जगह तो नहीं जा रहा हूं जिस जगह जाने के बाद हमारा निगेटिव होता चला जाए। अगर जा रहे हैं तो अपने आप को तुरंत रोकिए। आप युवा है, आपके पास पावर है, एनर्जी है, ऊर्जा है और वक्त है। मेरे मित्र, अगर संभल गया तो बदल डालोगे, और नहीं संभले तो समय तुमको बदल डालेगा। अब तय तुम्हें करना है कि तुम समय के अनुसार मजबूत बनना चाहते हो या समय के मजबूती का मार झेलना चाहते हो। बहुत सारे युवा समय की मजबूती का मार झेल के आज रोड पर आ गए हैं, और बहुत सारे युवा ऐसे हैं जो समय के साथ आगे बढ़े तो उनकी जीवन और जीवनचर्या बदलती चली गई है। अपने युवा मंडल के लड़के, छोटे छोटे भाइयों को जब देखते हैं एनर्जेटिक रूप से वर्क करते हुए सफलता प्राप्त करते तो लगता है नहीं, रियल में गायत्री की साधना करते हैं। और अपने बीच के ही कुछ भाई हैं जो लगातार आते हैं, बैठते हैं, लेकिन उनकी साधना कमजोर है। चेहरे पे हरासमेंट, उसी तरह का तनाव, उसी तरह का दबाव, उसी तरह का डिप्रेशन। केवल आके छत पर बैठे, गुरुदेव के प्रणाम किए, सीढ़ी से उतर के गए, फिर रूम पर जाके यहां से जाने के बाद फिर तनाव। इसका सबसे बड़ा कारण है कि गायत्री की साधना आपकी कमजोर है, और गायत्री की साधना जब कमजोर होगी तो दुनिया की कोई ताकत आपको मजबूत नहीं बना सकती है। बहुत सारे भाइयों के मन में यह प्रश्न उठता है, क्या पूरी दुनिया गायत्री की साधना करती है तभी चैन से जी पाती है? नहीं, सारी दुनिया में कोई ना कोई किसी न किसी रूप में अपने अध्यात्म को अपनाया है तो चैन से जी रहा है, वरना वो बेचैन है। आप दुनिया के बारे में नहीं जानते हो इसलिए आप प्रश्न पूछते हो। एक बार दुनिया के बारे में जान कर देखो, और दुनिया जानना है तो परिवार के बारे में जानो। आपके घर में अगर 5 व्यक्ति गवर्नमेंट जॉब में हैं, उनके जीवनचर्या को एक बार जरूर रीड करो। मौका मिले तो कभी छुट्टी में जाके भैया पैसा कमाते हैं तो भौजाई के साथ रह के देखो कि दोनों की ट्यूनिंग कैसी है। पैसा तो आ रहा है, होने से आए, थाली झनक रहा है, कप चनक रहा है, भौजाई के नखड़ा अलग है, भैया का नखड़ा अलग है, बेटा ओकरे में कह रहा है पोगो देखेंगे तले टीवी टूट गया। कई बार मनीष भैया सुनाते हैं यहां से, टेबल सेट, डिनर सेट, सोफा सेट, सब सेट, माइंड अपसेट, सब सेट कर गया है, ये अपसेट है। आप देखिए ना, बहुत सारे लोगों को बस चेहरा देख के बड़ा पैसा वाला है। आप लोग भी कहते हैं बड़ा बढ़िया, हमारे सर हैं, बहुत पैसा रखे हैं। पुराना फिल्म का गाना है, चेहरा क्या देखते हो दिल में उतर कर देखो ना। एक बार दिल में उतर के देखो ना सर कितना बेचैन है। यार चेहरा से कैसे पता चलेगा कि कौन कितना तनाव में है? वो तो दिल की आवाज है और घंटा बजता है, सर बेचैन है। करोड़ रुपया आ गया, अरब रुपया कैसे आएगा? मेरे मित्र, वक्त की मांग पर बहुतों को झुकते देखा है, सूरज को भी पश्चिम में डूबते देखा है। अगर हम चल नहीं सके सही रास्ते पर तो मैं क्या हूं तू क्या है, नाव सहित बीच मझधार में नावी को भी डूबते देखा है।
जो कहता है कि हम दुनिया की पार लगा देते हैं, वो अगर एक गलती करता है तो वो भी डूब जाता है और वो पूरे लोगों को साथ में डुबा देता है। अभी हाल की घटना है ना? एक छोटी सी गलती बीच मझधार में नावी को भी डुबा देता है। हम सब परमपिता के परम पुत्र हैं, हमसे तो गलती होनी ही नहीं चाहिए। और मनुष्य गलती का पुतला भी है, लेकिन इस गलतियों को सुधारने का लिए सुधार कर प्रयासरत अगर हो जाए, सुधारने लगे, तो यह मानव के अंदर एक देवत्व का उदय होता है और यह इंसान इंसानियत के पथ पे दौड़ने लगता है। आप लोग बहुत मायूस रहते हैं, मायूस मत रहिए, हमेशा खुश रहिए। क्या होगा मेरे लाइफ का, आगे क्या होगा? कई को तो ये सोच के तबाह रहता है, अच्छा नौकरी तो ले लेंगे अपने बूते, पत्नी कैसे मिलेगी, उस पर तो जुआ है, ऐसे तो मिलेगी नहीं। आप काहे चिंता करते हैं? जिस प्रकृति ने आपको अगर संवारा, वो दुनिया की हर चीज को संवारेगा। शर्त एक है, गायत्री की शक्ति बादलों की तरह बरसती है, शर्त मिट्टी मुलायम और गड्ढी होनी चाहिए। आप व्यवहार कुशल बनिए, शालीन बनिए, आप विवेक को जागृत करिए, आप अंतरात्मा को जगाइए, आप अच्छे चीजों को अपनाइए। और अच्छा चीज मतलब केवल अच्छे विचार ही अच्छा नहीं है। आपका विचार बहुत अच्छा है, शारीरिक रूप से आप कमजोर है, आप क्या कर पाइएगा? कुछ नहीं कर पाइएगा। मनुष्य की अच्छाई के मतलब मदन मोहन मालवीय की जीवनी कभी मौका मिले तो आप जरूर पढ़िएगा। उन्होंने पहला पेज छात्रों के नाम संदेश लिखा है और उसमें लिखा है उन्होंने, दूध पियो, कसरत करो, नित्य जपो हरि नाम, हिम्मत से कारज करो, पूरे होंगे सब काम। युवाओं के लिए लिखा है, दूध पियो, कसरत करो। आजकल तक कसरत आप लोग मोबाइले पर कर लेते हैं, जो कसरत है सब मोबाइल पर हो जाता है, बाहर कहीं जरूरत नहीं है। नित्य जपो हरि नाम, कहे कि कभी ना कभी अध्यात्म से जुड़े रहो और नित्य जुड़े रहो, हिम्मत से कारज करो। यार बचपन का अगर रिकॉर्डिंग तुमको दिखाना होता तो दिखाते। जब हम लोग जन्म लिए थे तो हम लोगों के पास कुछ नहीं था, बस एक आवाज थी और शरीर था भगवान जो दिए थे, और वो भी तड़प रहे थे, हाथ छटपटा रहे थे, पैर मार रहे थे, कोई मुझे दूध पिला दे। प्रकृति ने मां के स्तन में दूध भर दिया और दूध पीना हम लोगों ने सीख लिया। खाली हाथ आए थे, उससे बड़ा हुए और छटपटाना शुरू किए, बोलना शुरू किए, पापा, दादा, मामा, काका, फूफा, चाचा। प्रकृति ने साउंड दिया, वॉइस दिया और लोगों को पहचान के लिए मस्तिष्क में एक ऐसा सॉफ्टवेयर डाल दिया कि आप बचपन से समझने लगे यही मेरी माँ है, यही मेरे पिताजी हैं। यह आपको कौन दे रहा है? प्रकृति दे रहा है, और जो दे रहा है उस पर अब आप अविश्वास पैदा किए हुए हैं। नहीं, ऐसा नहीं होता है, होता है। फिर आप जैसे जैसे थोड़े बड़े हो गए, प्रकृति को लगा कि यह बिस्तर पर नहीं रह सकता है, चलने की क्षमता पैदा कर दिया, लड़खड़ा के गिरे, उठे, चले, दौड़ना आपने सीखा, बड़ा हुआ, स्कूल में गए, ककहरा सीखे, पहाड़ा सीखे। लेकिन प्रकृति ये नहीं कहा कि बड़ा हो जाना, जब बुद्धि का सागर तुम्हारे सॉफ्टवेयर में डाल दे तो कुकर्म करना। ये तो आपकी बुद्धि है, प्रकृति ने नहीं दिया। ये मनुष्य को माचिस दिया गया दीपक जलाने के लिए, वो दूसरे की घर में आग लगा दिया, ये दुर्बुद्धि है। अगर दीपक जलाया तो उजाला लाया, लेकिन घर जलाया तो किसी का सर्वनाश कर गया, ये दुर्बुद्धि है। ये प्रकृति नहीं दिया, प्रकृति तो दीपक जलाने के लिए दिया। विचारों का दीपक जलाओ, घर का दीपक जलाओ, जैसे हो दीपक जलाओ। आपने ऐसा नहीं किया। जैसे जैसे आप आगे बढ़े, आपके अंदर ऐसे गुण विकसित किए कि आप कल्पना करने लगे कि हमें आगे बढ़ना है। लेकिन यह प्रकृति नहीं दिया कि आप पैसे के लिए हवसी बन जाओ, मुझे करोड़ों रुपया कमाना है, मुझे लाखों रुपया कमाना है, मुझे अरबों रुपया। नहीं, मुझे उतना ही कमाना है जितने से हमारा पेट भर जाए, हमारे माँ बाप का पेट भर जाए, और कुछ मेरे पास बैलेंस हो जाए जिससे मेरा फ्यूचर सिक्योर हो जाए। अब बैलेंस का मतलब 10 करोड़ थोड़े होता है। साईं इतना दीजिए, जामे कुटुंब समाए, मैं भी भूखा न रहूं, अतिथि न भूखा जाए। अब साधु मिलते कहाँ हैं? साधु पहले थे इसलिए साधु कहा गया, अब तो अतिथि आते हैं। मेरे मित्र, ये सब सुधारने की प्रक्रिया का नाम जीवन जीने की कला है। और हम आप लोगों से बार बार ये रिक्वेस्ट करते हैं कि युवा का शरीर थोड़ा हिस्ट पुष्ट होना चाहिए। ठीक है, हम जरूरत से ज्यादा मोटे हैं, आप इतना मोटा नहीं रहिए, लेकिन आपके पास तो मौका है, थोड़ा अपनी पर्सनालिटी को बनाइए। बहुत सारे भाई या तो जरूरत से ज्यादा मोटे हैं, पेट फेंक दिए हैं, या फिर धस गया है, लग रहा है गांव के उस
कौन आम होता है, उस आम नियन चुसा गए हैं। खत्म है कहानी। आंख के नीचे काला हो गया है। यार रोड पर निकलो तो लोग एक झलक देखे, देखो क्या खूबसूरत पर्सनालिटी है, शरीर देखे, और ये शरीर में उस फुर्ती, ताजगी, ये ताजगी अध्यात्म देती है। गुरुदेव की किताब कभी पढ़िएगा, मौका मिले तो यार पढ़ते रहना। ये जिंदगी चलने का नाम है, जहां बंद हो गई वहां जिंदगी समाप्त हो जाती है। या तो मस्तिष्क से बंद हो गए तो पागल हो गए, शरीर से बंद हो गए तो विकलांग हो गए या पैरालाइज्ड हो गए, और बुद्धि से अगर बंद हो गए तो समझो कि तुम्हारी दुनिया समाप्त हो गई, और सांसें बंद हो गई तब तो परमानेंट समाप्ति है। तो आप देखिए गुरुदेव ने लिखा है दिव्य जड़ी बूटियों के गुण में, जिस चीज को हम बार बार बताते हैं। गुरुदेव कहते थे बेटे ये सरस्वती पंचक है, यह सरस्वती को जागृत करती है, सरस्वती को आगे बढ़ाती है। हमारे पिताजी पढ़ाए जब 1996 में, तो हम कहे कि आप ही लोग जैसे हम भी थे, ये घास फूस दे के कहते हैं सरस्वती पंचक है। खाने में तो वैसे ही लगता था। ये सब क्या है, एक अलग तरह का। जैसे जैसे बुद्धि का विकास हुआ, हमने आयुर्वेद के बारे में जानना शुरू किया, और आज भी जानते हैं। हम आयुर्वेद के डॉक्टर नहीं हैं, लेकिन फिर भी पढ़ना चाहते हैं। हमारी संस्कृति, हमारा समाज, हमारी सभ्यता कैसे इतनी मजबूत थी और आज खोखला क्यों हो रहा है। मैंने देखा कि लंबे समय ऋषि महर्षि जो जाके हिमालय की कंदराओं में जप और ध्यान करते थे, वो जप और ध्यान की शक्ति के अलावा वो भोजन नहीं करते थे। हमारे तरह चाउमीन नहीं खाते थे, चाउमीन नहीं था कंदराओं में। हमारे तरह उनके पास बहुत सारे बर्गर और पिज्जा नहीं थे, समोसा नहीं था, ये जीभ चटकाने वाली चीजें नहीं थी, कामुकता को भड़काने वाली चीजें नहीं थी। उनके पास क्या था, जड़ी बूटियां थी, दिव्य जड़ी बूटियां थी। गुरुदेव जब जाते हैं हिमालय में, पूरी थक गए रहते हैं, तो वो अपनी किताबों में लिखते हैं, जो पुराने लोग हैं जरूर पढ़िएगा, हमारी वसीयत और विरासत, कि हमारे गुरु के गुरु, जो दादा गुरु कहे जाते हैं, दादा गुरु आए और जड़ी बूटियों को खिलाएं, लगा कि मेरी जिंदगी की सारी थकान मिट गई। और लिखते हैं कि मैंने जिंदगी में वैसा किसी फल का स्वाद चखा ही नहीं था जिसके खाने के बाद शरीर की सारी थकान मिट जाती हो, जिसके खाने के बाद शरीर की पूरी थकान दूर हो जाती हो। और तब गुरुदेव जब शांति कुंज आए, तो हमारे बहुत सारे जो भाई गए हैं जाकर देखिएगा, शांति कुंज में जड़ी बूटी लगाया गया है, हर जड़ी बूटी का पौधा है। देव संस्कृति विश्वविद्यालय में गुरुदेव के मन में विचार आया, और उस समय श्रद्धेय डॉक्टर प्रणव पांड्या जी, जो आज हमारे मिशन के प्रमुख हैं, उनको बुलाएं। बोले बेटे आ इधर। उस समय मेडिकल आप ही लोग के तरह साइंस के विद्यार्थी थे, डॉक्टर थे। कह सुनो, इन सारी चीजों को हटा दो, यहां जड़ी बूटियां लगेगी। यहां लोग ऐसा नहीं लगता कि जड़ी बूटी लगाकर क्या करिएगा, सब बेकार की चीज है। गुरुदेव का जितना कहते हैं उतना सुनो, आने वाले कल को देखो। तुम आज केवल देखते हो, हम कल देखते हैं। उनको क्या पता था कि वो लंबा कल देखते हैं। और आज देखिए, लोग, जो लोग एलोपैथ का इलाज करते हैं, वो लोग आयुर्वेद का सेवन कर रहे हैं। आज आपके पटना में जितने डॉक्टर हैं, ताल ठोक के हम कहते हैं, हम जितनों को जानते हैं, उनमें से 90% डॉक्टर आयुर्वेद सेवन करते हैं। अभी परसों एक डॉक्टर हैं हड्डी के, उनके पास गए तो उन्होंने कहा द बेस्ट सॉल्यूशन इज आयुर्वेदा। दुनिया में सबसे बेहतर सॉल्यूशन अगर है तो आयुर्वेद है। और उसका उन्होंने रीजन बताया, कहा कि लोग डिस्प्रिन खाते हैं सर्दी में। क्यों खाते हैं? हमारा सर्दी ठीक हो जाए। वो सर्दी ठीक नहीं करता है, उनके जो सिस्टम होता है, इम्यूनल सिस्टम, उसको वो डैमेज कर देता है। आपको कई बार सिर में दर्द होता है और सिर में दर्द के लिए आप जाकर डिस्प्रिन खा लिए या कोई दवा खा लिए, आपको लगता है मेरा सिर का दर्द ठीक हो गया, नहीं, आपके नर्वस सिस्टम को डैमेज कर देता है। जो उस दर्द का एहसास आपकी बॉडी को कराता है, उस नस को डैमेज करता है। और यही कारण है कि पहले बुखार और सर्दी खांसी होता था। इन दिनों इतने तरह के रोग हैं कि आपको नामों याद नहीं होगा। इलिया, पिलिया, खसरा, ढसरा, इकोलाई, बिकोलाई, दुनिया भर का रोग हो गया। हम लोग जब तक 10th पास किए थे, इस सब रोग का नाम नहीं था, धरती पर था ही नहीं। हम लोगों को खूब बुखार हुआ, पीलिया मतलब जॉन्डिस लोग कहता था, वो जॉन्डिस के कोई दवा नहीं, गन्ना चबा लेते थे फिर लाल हो जाता था, गाल टमाटर हो जाता था। आजकल तो सुइया भोंकवा भोंकवा के आता है, कहता है बिकोलाई हो गया है।
उसके बाद कहता है जॉन्डिस हुआ, जॉन्डिस से बढ़ गया तो हेपेटाइटिस बी हो गया, और कई को निकल भी लेता है। ये कहीं ना कहीं आपकी जीवनचर्या जो है वो सुधारनी होगी। युवा का चेहरा आईने की तरह चमकना चाहिए, और ये तब चमकेगा जब आपकी रूटीन सही होगी, आयुर्वेद सही होगा। हम तो प्रयास करते हैं, हर रविवार को करते हैं। आपको अच्छा लगता है या बुरा लगता है, हम बार बार आपको टर्न करते हैं कि आयुर्वेद का सेवन करो, क्योंकि मैं अपने जीवन में उतारा हूं। गांव की हल्दी, नियमितता पूर्वक हल्दी दूध का हम सेवन करते हैं। प्रकृति के गोद में पनपने वाले ये जड़ी बूटियां, ब्राह्मणी, शंखपुष्पी, गोछरू, तुलसी, जटामासी, आंवला। आंवला कोई प्लास्टिक का नहीं बना सकता है, आपके यहां बनता है क्या? यह प्रकृति का दिया हुआ ऐसा रस फल है जो सूखने के बाद भी विटामिन सी नष्ट नहीं होता है। आप कोई एलोपैथ में कहो तो कि एक्सपायरी के बाद भी कोई सेवन कर ले, है ही मत। एक्सपायरी के बाद अगर सेवन करवाया आपने एलोपैथ का तो वो एक्सपायर हो जाएगा, जो उसका सेवन किया है। दो में से एक ही होगा। और हमारे यहां तो आंवला सूख जाता है, बोरा में रखाया है 1 साल से, 2 साल से। कोई कहता है कि आंवले का एक्सपायरी हो गया, आपसे कोई कहा? आप भी सेवन करते हो? आपके यहां भृंगराज, जिससे आप स्लेट मिटाते थे, करिया हो जाता था, चमकता था, उस भृंगराज से बनता है लिवर टॉनिक। उसका लोग पहले सेवन करते थे, लिवर टॉनिक बनता था। जितना सूखता है उतना ही बढ़िया हो जाता है। ब्राह्मणी, आपके यहाँ जो पत्ता वाला गोल गोल पत्ता टाइप से बनता है, हिमालय में वो खास करके ज्यादा ठंड जगह पर ज्यादा पाया जाता है। इन सारी चीजों का सेवन करने वाले मनुष्य का ब्रेन शार्प होगा, और ब्रेन जिसका शार्प होगा वो अपने बारे में सोचेगा, अपने वर्तमान के बारे में सोचेगा, अपने फ्यूचर के बारे में सोचेगा, और अपने आने वाली पीढ़ी के बारे में सोचेगा। मेरे मित्र, रहनुमाओं की अदाओं पर फिदा है ये दुनिया, इस बहकती हुई दुनिया को संभालो यारो। कौन कहता है आसमां में सुराख नहीं होता, एक पत्थर तो तबीयत से उछालो यारो। आप पत्थर उठाते हो लेकिन आपका तबीयत बिगड़ जाता है, उछालने के पहले बिगड़ जाता है। उठा तो लेते हो, रुको मार देते हैं, उठा कर मारे चल जाएगा उतना दूर, आपका तबीयत बिगड़ जाता है, आपकी मानसिकता वहीं डैमेज हो जाती है। नियमितता पूर्वक हमारे यहाँ सुबह बूढ़े बुजुर्ग लोग 1 लोटा पानी, हम लोग देखे हैं दादाजी लोगों को, 1 लोटा पानी रख के कूट रख देते थे, ऊपर कॉपी वाला कूट, और सुबह उठ के पी जाते थे। इसी को जापान वाटर थेरेपी कहता है, इसी को जापान वाटर थेरेपी कहता है। वाटर थेरेपी करिएगा, आपका इम्यूनल सिस्टम सही रहेगा, आपकी कब्जियत सही रहेगी, आपका पेट सही रहेगा। हमारे चीजों को विदेशों ने अपनाया, हम उनकी बुराइयों को अपनाए। हमने क्या अपनाया? हमारा हेयर स्टाइल सॉलिड होना चाहिए, हमारा दोनों कान में से एगो कान छेदा जाना चाहिए, हम पुरुष हो चाहे महिला हो, कोई फर्क नहीं पड़ता है। हमारे पास एंड्रॉयड सेट होना चाहिए, और थोड़ा सा दिस दैट करने आना चाहिए। बाल में खोता लगा लेना चाहिए। भले हमारे आयुर्वेद हमारी जीवन शैली बदलती हो, उससे हमको कोई मतलब नहीं है, लेकिन विदेशी कल्चर अपना के हम अपने जीवन शैली को तबाह कर देंगे, ये तेजी से बढ़ रहा है। कई बार युवा को हम सुने हैं, यार ये आयुर्वेद के सेवन से क्या होता है, क्या जीवन बदलता है? कई बार युवा कहते हैं। हम उनसे कई बार अकेला में पूछते हैं बुला के, क्या पॉर्न साइट की फिल्म आपकी जीवन बदल दी? ना 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 भैया, हम नहीं देखते हैं। हम क्या झूठा कहीं का, जब नहीं देखते हो तो तुम्हारा चेहरा काहे सुखा गया? उतनी आजकल खाना अनियमित हो गया था, उसका खाना 4 टाइम है, जो कहे अनियमित है वो 4 टाइम खाता है। वो यहाँ आके खा के बैठल होगा, पूछिए उससे। यहाँ से जाते जाते भूख लगेगा, 12 बजे खाएगा, फिर खाएगा। वो रात होते होते 4 बजे 4 टाइम खाता है। उसको साइको है कि हमारे शरीर से निकलने वाले स्पर्म हमारे खाना से पूर्ति करा देता है, और इस भय से वो अनाज को खाता है, अनाज उसको खाता है। यही अंतर है, नहीं रुकेगा। रोकने का एकमात्र तरीका है कि जीवन शैली में आयुर्वेद का समावेश करना होगा। भोजन से आपकी कोई बीमारी या कोई आपके पावर अंदर, या आप मेंटली रिलैक्स नहीं हो सकते हो। भोजन एक माध्यम है शरीर को ऊर्जा प्रदान करने का, लेकिन जरूरत से ज्यादा अगर सेवन करते हो तो उस ऊर्जा को पचाने में आपकी सारी ऊर्जा समाप्त हो जाती है। आयुर्वेद इसी को ताकतवर बनाता है, आयुर्वेद इसी को मजबूत बनाता है। मेरे मित्र, सरस्वती पूजा तो कर लिए, लेकिन अपने जीवन देवता की अगर आपने पूजा नहीं की तो आपका जीवन खोखला रह जाएगा।
अब आने वाले समय में उन युवाओं का समय रहेगा जो अपनी जीवन देवता की साधना आराधना करते हैं, और जीवन देवता की साधना आराधना में आयुर्वेद आपका एक पार्ट बनने जा रहा है। आप लोग देखिए न्यूज चैनलों को, सारी चीजों को देखिए, इन चीजों को आगे बढ़ाया जा रहा है। और अपना मिशन, गुरुदेव ने सपना देखा था कि आने वाले समय में एलोपैथ कहता है हम बीमार पड़ेंगे तो इलाज करेंगे, और हमारा आयुर्वेद सेवन करने वाला जो युवा होगा वो बीमार पड़ेगा ही नहीं कि एलोपैथ का सेवन करने की जरूरत पड़े। और ये हमारा सपना था। बहुत समय नहीं लेते हुए हम सबके बड़े भाई जो हमेशा उंगली पकड़कर चलने सिखाने से लेके हर तरह की